Morning students, from today we will start our book Knowledge and Curriculum, and today in this lecture we will discuss the first topic, knowledge, meaning of knowledge and nature of knowledge. So first, meaning of knowledge: deep and detailed idea on a particular thing, event, place, person or anything else. A person who has knowledge on different aspects of above mentioned items can give explanation of different aspects of particular item. स्टूडेंट्स, यहाँ पर यही बताया गया है कि अगर हमें किसी भी बात की अच्छे से नॉलेज है, अच्छे से ज्ञान है, मीन्स कि किसी प्लेस का, पर्सन का या कोई और बातों का, किसी भी व्यक्ति को, तो वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। लेकिन उसके लिए हमें क्या ज़रूरी है? नॉलेज, ज्ञान होना ज़रूरी है। अब नॉलेज इज़ दैट विच इज़ नोन, मीन्स कि क्या है? ज्ञान वह होता है जो पहले से ही ज्ञात होता है, नॉलेज इसके बारे में पहले से ही पता होता है। सेकेंड है नॉलेज इज़ इन्फॉर्मेशन। अब ज्ञान क्या है? सूचना का काम करता है। इसके थ्रू जो हम नॉलेज के थ्रू काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं अगर हमें नॉलेज है तो। आगे है नॉलेज इंस्ट्रक्शंस। ज्ञान जो अनुदेशन है, काफ़ी टाइप की इंस्ट्रक्शन भी हमें नॉलेज के थ्रू ही मिलती है। जैसे कि एग्ज़ाम से पहले आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि एग्ज़ाम किस टाइम होगा, कहाँ होगा, कब तक होंगे, इस तरीके से। या फिर नेक्स्ट है नॉलेज इज़ लर्निंग। ज्ञान जो है अधिगम है, हम हमेशा जो है सीखते रहते हैं स्टूडेंट, क्योंकि लर्निंग इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। नेक्स्ट है द वर्ब नोज मीन्स रिमेंबर, रिकॉल, फाइंड आउट, डिस्कवरी। अब वर्ब नोम का मीनिंग क्या होता है? रिमेंबर, याद रखना, ढूंढना, कुछ खोज करना। तो इस तरीके से यहाँ पर जो आपको इजी वे में बताया गया। और भी बातें स्टूडेंट्स की, जैसे नॉलेज इज़ पावर, ज्ञान शक्ति है, या फिर नॉलेज द नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ज्ञान वस्तुओं का ज्ञान है। नॉलेज द नॉलेज ऑफ आइडियाज़, ज्ञान विचारों का ज्ञान है। या नॉलेज इज़ द रिलेशन ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ज्ञान विविधता में एकता की अनुभूति भी है। या फिर आप कह सकते हैं कि अल्टीमेट रियलिटी इज़ ब्रह्मा, द इन्फिनिट ब्रह्मा इज़ एक्सटेंस, ब्रह्मा इज़ नॉलेज, नॉलेज इज़ ऑब्टेन थ्रू द एक्टिविटी ऑफ माइंड, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ रीज़न, क्योंकि ज्ञान जो बुद्धि की क्रियाशीलता द्वारा प्राप्त होता है और यह तर्क का परिणाम भी है। तो इस तरीके से ज्ञान जो है एक काफ़ी पावरफुल है। या फिर नॉलेज इज़ द हाईएस्ट वर्च्यू, ज्ञान उच्चतम सद्गुण माना गया है। इसके साथ ही नॉलेज इज़ अनदर नेम फॉर प्रैक्टिकल अचीवमेंट एंड सक्सेस, ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति और सफलता का दूसरा नाम है। या फिर नॉलेज इन एडिशन टू आवर एक्सिस्टिंग इंफॉर्मेशन स्टोर ऑफ एक्सपीरियंस, ज्ञान हमारी वर्तमान सूचना और अनुभवों के भंडार में वृद्धि करता है। तो इस तरीके से ये काफ़ी जो है ईजी डेफिनेशंस जो हैं आपको बताई गई हैं मीनिंग नॉलेज की। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर जो स्टूडेंट आपको बताया जाए कि अभी हमने मीनिंग ऑफ नॉलेज जाना है, लेकिन इसके साथ हम आगे एक और वर्ड आएगा एपिस्टेमोलॉजी, उसके आगे बताऊंगी मैं उसके बारे में आपको। यहाँ पर जो है क्वेश्चन आता है कि अब व्हाट डू यू मीन बाय नॉलेज, व्हाट इट मीन ऑफ दिस दैट वी नो समबडी, द वर्ड नो कैन बी यूज्ड इन 3 फॉलोइंग मीन्स। इसमें जो है नॉलेज में एक वर्ड आ रहा है नो। नो को हम जो है 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट एक्वेंटेंस, मतलब कि जिसको हम पहले से ही जानते, थोड़ा बहुत परिचित होते हैं, हिंदी में इसको बुलाते हैं। When we say that we know some person, especially that it means that we know that person, but by knowing which information is found, that is not sufficient in itself. It is reason is that any man by unknowing Dr. Radhakrishnan by studying of books get more information from that man who has met with Dr. Radhakrishnan. Means कि जब हम ये कहते हैं कि हमें उस व्यक्ति के बारे में अच्छे से पता है, हम उसको जानते हैं, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को हमने कहाँ से कलेक्ट किया है? मीन्स कि थ्रू द इन्फॉर्मेशन, उस ज्ञान को हमने कहाँ से प्राप्त किया? किसी इन्फॉर्मेशन के थ्रू। तो यहाँ पर इसलिए कहा जा रहा है कि इट रीज़न इज़ दैट एनी मैन बाय अननोइंग, कि हम जिसको जानते नहीं लेकिन हमने जो है नॉलेज के थ्रू कहीं बुक से पढ़ा है डॉक्टर राधाकृष्ण के बारे में, हम उनसे कभी मिले नहीं, तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि हम उसको जानते, परिचित, उसमें जो है हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं नॉलेज को। नेक्स्ट है एबिलिटी टू डू सम वर्क। अब हमें जो है काम करने की कुछ योग्यता होती है, तो मैनी टाइम नोइंग वर्ड इज़ यूज बाय डूइंग सम वर्क और बाय एबिलिटी, किसी काम को जो हम करने से जानते हैं। शी नोज निटिंग, एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है कि उसको बुनाई आती है। इट मीन्स शी लर्न्स निटिंग, कि उसने जो है सीखा होगा, उसमें ये योग्यता है निटिंग की। तो यहाँ पर जो है वो जानती है, मीन्स की। और इन्वेस्टिगेशन ऑफ एबिलिटीज रिलेटेड टू स्किल ऑफ डूइंग वर्क, द बर्ड विदाउट द नॉलेज ऑफ फ्लाइंग फ्लाई ईजीली, मतलब कि जिस व्यक्ति को जो है, या यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया है कि द बर्ड विदाउट द नॉलेज ऑफ फ्लाइंग, मीन्स कि जिसको, पक्षी को बिना नॉलेज के
कोई भी पक्षी जो है उड़ नहीं सकता। तो उसके लिए जो है ज़रूरी है ज्ञान होना। अगर वो उसको नॉलेज होगा कि कैसे उड़ना तो वो इजीली उड़ सकता है। नेक्स्ट है प्रोपोजिशनल नॉलेज। दिस वर्ड इज यूज इन द फील्ड ऑफ फिलोसफी। ये भी दर्शन शास्त्र में आपके ये वर्ड यूज़ होता है। व्हेन सम मैन सेज दैट ही नोज, कि कोई व्यक्ति कहता है कि वो जानता है, देन इट मीन्स दैट ही नोज समथिंग, कि वह कुछ जानता है। टॉक हियर मीन्स प्रोपोजिशनल एज ही नोज दैट ही इज़ फ्रॉम हरियाणा स्टेट, कि पता है कि भाई हम हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते, तो ऑब्वियसली वो सिटीजन ऑफ इंडिया होगा। तो ये एक एग्जाम्पल दिया गया। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज। अब क्यों ज़रूरी है हमारे लिए ज्ञान? क्योंकि आज की मॉडर्न एज में नॉलेज काफ़ी ज़रूरी है और हमारी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए जो है नॉलेज को और बूम वे में जो है और अच्छे तरीके से जो है ज्ञान को जानना ज़रूरी है। क्योंकि नॉलेज जो है यहाँ पर कहा भी गया है कि मैन्स थर्ड आई थ्रू विच इज़ एवरी फील्ड ऑफ लाइफ ही गेट सक्सेस बाय डूइंग वर्क इन द फील्ड विद विजडम, डिस्कशन एंड फार साइटनेस। द पर्सन हु हैज़ नॉलेज ही कैन गेट द रियल प्लेजर। मीन्स कि जिसको वास्तविकता में ज्ञान होता है तो उसको आनंद की अनुभूति भी होती है और उसकी समाज में जो है डिग्निटी भी बनती है। तो यहाँ पर जो है आपको नॉलेज का मीनिंग बताया गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है आपका कुछ डेफिनेशंस और बताई गई हैं। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, नॉलेज इज़ इनहेरेंट इन एवरी मैन सोल, कि ज्ञान जो है हर व्यक्ति की आत्मा में निहित होता है। नेक्स्ट है व्यू ऑफ विलियम जेम्स, नॉलेज अनदर नेम फॉर प्रैक्टिकल अकाई एंड सक्सेस, क्योंकि यहाँ पर कहा गया विलियम जेम्स का मानना है कि नॉलेज जो है ज्ञान जो है प्रायोगिक ज्ञान से जो है जोड़ा गया है, जिसके थ्रू जो है हम उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आगे व्यू ऑफ मीमांसा फिलोसफी, इन्होंने भी बताया है ज्ञान के बारे में, अच्छी डेफिनेशन दी है। वैलिड नॉलेज इज़ दैट विच गिव्स नॉलेज ऑफ द मीनिंग ऑफ एन अननोन ऑब्जेक्ट, कि वेद ज्ञान वो है, वेदता से भरा हुआ ज्ञान वो है जो हमें उस अर्थ के बारे में बताता है जिसके बारे में हम अभी तक जान नहीं पाए हैं। नेक्स्ट है व्यू ऑफ हॉब्स, नॉलेज इज़ पावर। ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि ज्ञान जो है अपने आप में एक शक्ति है, क्योंकि इसी के आधार पर जो है हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाते हैं। नेक्स्ट है लिटरल मीनिंग स्टूडेंट। यहाँ पर जो है शाब्दिक अर्थ भी आपको बताया जा रहा है, जैसे कि मैंने पहले भी ये वर्ड बताया था। नॉलेज वर्ड जो है यहाँ पर एपिस्टोमोलॉजी से भी जुड़ा हुआ है, और एपिस्टोमोलॉजी से ब्रांच ऑफ फिलोसफी विच डील्स विद नॉलेज। अब एपिस्टोमोलॉजी क्या है? ये ब्रांच है फिलोसफी की, दर्शन शास्त्र की। वैसे इसकी एपिस्टोमोलॉजी की और 2 ब्रांचेस भी हैं, लेकिन अभी हम एपिस्टोमोलॉजी के बारे में बताएंगे। जो 2 ब्रांचेस हैं मैं उसकी वैसे बता देती हूँ आपको। मेटाफिजिक्स, तत्व मीमांसा जिसे हम हिंदी में कहते हैं, और एक्सियोलॉजी, मूल्य मीमांसा। और अभी हम बात करेंगे फिलोसफी का, क्योंकि हम नॉलेज टॉपिक से पढ़ रहे हैं, तो नॉलेज टॉपिक को जुड़ा हुआ है फिलोसफी में एपिस्टोमोलॉजी से, जिसे हिंदी में हम बुलाएंगे ज्ञान मीमांसा। और ये एपिस्टोमोलॉजी वर्ड जो है डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है, 2 यूनानी शब्दों से मिलकर के बना है, एपिस्टम एंड लॉजी, एपिस्टेमी एंड लॉजी, ये 2 वर्ड हैं। अब एपिस्टेमी का मीनिंग क्या है यहाँ पर जो है आपको बताया जा रहा है। एपिस्टेमी मीन्स नॉलेज एंड लॉगी मीन्स साइंस। तो यहाँ पर इन दोनों का मीनिंग क्या हो गया? मीन्स यहाँ पर जो है साइंस ऑफ नॉलेज, कि यहाँ पर एपिस्टेमोलॉजी का मीनिंग है ज्ञान का विज्ञान। अगेन आई एम रिपीटिंग स्टूडेंट्स, ये एपिस्टेमोलॉजी जो है इस वर्ड को जो है डिराइव्ड हुआ है 2 ग्रीक वर्ड से, एपिस्टेमी एंड लॉजी। एपिस्टेमी का मीनिंग है नॉलेज एंड लॉजी का मीनिंग है साइंस। दोनों का मिलकर के वर्ड बना साइंस ऑफ नॉलेज, ज्ञान का विज्ञान। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है नेचर ऑफ नॉलेज। To understand the nature of knowledge, it is necessary to get information about the characteristic of knowledge. अब स्टूडेंट जो हमारा नॉलेज का ज्ञान की जो प्रकृति है उसको जानने के लिए हमें थोड़ी इसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना भी ज़रूरी है। हमने एटियोलॉजिकल मीनिंग ऑफ शाब्दिक अर्थ अगर हमने देखे तो इसका स्ट्रिक्ट फेथ विच इज़ रिलेटेड टू नो इंस्ट्रक्शन गिविंग फॉर पब्लिकेशन लर्निंग एंड टू गेन एनी क्रिएटिव स्किल, कि ज्ञान के थ्रू जो हम अपनी अंदर की जो एबिलिटीज़ हैं, हमारी जो योग्यताएँ, हमारे जो स्किल्स हैं, हमारे जो कौशलताएँ हैं, हमारी जो क्रिएटिविटी है उनको डेवलप कर सकते हैं। बाय नॉलेज वी कैन रीच अप टू रियलिटी। अगर स्टूडेंट हमें नॉलेज है, हमें ज्ञान है, तो हम वास्तविकता को जान सकते हैं कि लाइफ में जो है रियलिटी में कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। मीन्स कि हम साइंस में या मैथ्स में जो है काफ़ी सारे फार्मूलाज को जान सकते हैं, और रियलिटी में वास्तविकता के थ्रू जो है हम एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से अपनी नॉलेज गेन कर सकते हैं। फॉर नॉलेज थॉट वर्क एज ए सुपर मटीरियल, और ज्ञान के थ्रू ही जो हमारा काम जो है और सुपर तरीके से चलता है आज के मटेरियलिस्टिक युग में। टू गेट नॉलेज एंड फॉर मीडिया लैंग्वेज बिकम्स एजेंसी, और
भी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं हम मीडिया के थ्रू भी, हम न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर सुनते हैं, उसके थ्रू भी जो हम नॉलेज बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है द बेसिस ऑफ नॉलेज आर मीनिंग्स ऑफ वर्ड एंड थॉट। अब जो हमारा बेस है नॉलेज का वो हमारे विचारों पर भी निर्भर करता है स्टूडेंट, कि किस तरीके से हमारा सोचना है, हम क्या अपनी सोच को जो हो और इंटरेस्ट लेकर के और डेवलप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। नेक्स्ट है नॉलेज कैन बी प्रूव। हम अपनी नॉलेज को जो है प्रूव भी कर सकते हैं, मीन्स कि कोई हमसे जो है फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके थ्रू जो है हमने क्या सीखा है क्या नहीं, उसको हम प्रूव भी करके दिखा सकते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट है नॉलेज पैटर्न बेसिस आर आर्ग्यूमेंट एंड वैल्यूज़। और नॉलेज का जो पैटर्न है वो बेसिस है किस पर आधारित है, ज्ञान जो है आर्ग्यूमेंट पर भी आधारित है, बहसबाजी पर भी, और वैल्यूज़ मूल्यों पर भी। मीन्स कि हम यहाँ पर वो बहसबाजी नहीं करें, यहाँ पर किसी टॉपिक पर हमको डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, तो उसके थ्रू भी जो है हम अपने ज्ञान के थ्रू ही जो है इन बातों पर जो है डिस्कस कर पाएंगे, किसी इश्यूज़ पर डिबेट कर पाएंगे, लेकिन मूल्यों को ध्यान में रखते, अपनी वैल्यूज़ को, नैतिकता को ध्यान में रखते हुए। आगे नॉलेज इज़ फिक्स्ड। अब ज्ञान जो है एक तरीके से फिक्स्ड भी है कई सिचुएशन में, लेकिन हम जो है अपनी नॉलेज को आगे बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो नॉलेज इज़ फिक्स, यहाँ पर ज्ञान को इसलिए फिक्स कहा गया है क्योंकि जो है जैसे कि अब आपका जो एजुकेशन का जो सिलेबस है, किसी सब्जेक्ट का कितना सिलेबस है वो पर्टिकुलर आपको बताया गया है, तो ज्ञान जो है फिक्स भी है और आगे तक काम भी आता है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर आपको नेचर ऑफ नॉलेज बताया गया है। और भी पॉइंट हो सकते हैं स्टूडेंट की नॉलेज इज़ रैशनल, ज्ञान तर्क संगत है, मीन्स के ज्ञान जब हम अपनी लॉजिकल लेवल पर ज़्यादा फोर्स करते हैं तो हम नए नए फार्मूलाज निकाल सकते हैं। या फिर आप बता सकते हैं नॉलेज इज़ डूइंग, ज्ञान जो है क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। या नॉलेज मीट्स आवर डेली रिक्वायरमेंट्स, की नॉलेज जो है हमारे डेली जो भी आवश्यकताएं होती हैं उसमें भी, उसके थ्रू भी हम डेली जो है दिनचर्या के बारे में जान सकते हैं। या फिर नॉलेज सिग्निफाई सम ऑब्जेक्ट रिलीफ, ज्ञान हमेशा किसी वस्तु की धारणा सूचित करता है कि कितना ज्ञान हमें कितना नहीं है। और इसके साथ ही जो है और भी बता सकते हैं कि सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव नॉलेज, हमें कितनी व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ नॉलेज है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ये नॉलेज के बारे में बताया गया है। नॉलेज द मीन्स टू रीच द ट्रूथ, ज्ञान के थ्रू ही जो हम सत्य तक पहुँच सकते हैं। तो स्टूडेंट आज हमने यहाँ पर जो है यहाँ नॉलेज का मीनिंग जाना, नेचर ऑफ नॉलेज जाना। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू, हैव अ गुड डे।